हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। अपन दूसरे चैप्टर का हल्का हल्का बेसिक जान लिया था कि उसमें क्या क्या पढ़ना है और किस टाइप से अपने को मुख्य मान निकालना है, और एक टेबल बनाई थी वो मैं उम्मीद करता हूँ वो आपने याद कर ली होगी, और उससे रिलेटेड अपन ने कुछ सवाल किए थे। अब उसी से अपन आगे बढ़ते हैं कि किस टाइप से अपन एक्सरसाइज के सवाल करने वाले हैं। आज तीसरा लेक्चर है अपनी क्लास का, तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली। प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो प्रश्नावली 2.1 में क्या लिखा हुआ है। पहला ही सवाल है अपना, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब मुख्य मान में ये 6 इधर आ गए सवाल, फिर आगे भी है अपने पास में 7, 8, 9, 10, इन सब के अपने को मुख्य मान चाहिए। अपने पिछले लेक्चर में ये स्टडी की थी कि किस प्रकार से मुख्य मान अपन निकाल सकते हैं, किस प्रकार से, जैसे साइन है, कोस है, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनके सब के इनवर्स में कोई भी मान दे रखा है उसका किस प्रकार से मुख्य मान निकालेंगे। एक अपन ने टेबल बनाई थी, उस टेबल में ये था कि किसका मुख्य मान क्या है, उसका परिसर क्या है, वो अपन ने स्टडी की थी। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन अध्ययन करेंगे अपन इनके मुख्य मानों का। पहले ही सवाल की मैं बात करूं, लिखा हुआ है साइन इनवर्स -1/2। दूसरे में लिखा हुआ है कोस इनवर्स √3/2। इसी प्रकार से बाकी बाकी लिखा हुआ है। सबसे पहले सवाल की अगर मैं अपन बात करें तो पहला ही सवाल अपना क्या कह रहा है, साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करो। तो देखते हैं साइन इनवर्स -1/2 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। प्रश्न में यहाँ लिख देता हूँ किसका मुख्य मान चाहिए अपने को, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान चाहिए। ठीक है, अब अपने को ये बताना है साइन वाली टेबल में -1/2 कहाँ आता है। साइन इनवर्स का मतलब यही होता है, परंतु अपने सरल करने का तरीका विशेष ध्यान रखना। किस प्रकार से थ्योरी आएगी इस प्रश्न की वो लिखते हैं। सबसे पहले लिखना आपको माना, साइन इनवर्स -1/2 बराबर आपको मानना है थीटा। इंप्लाइज देट साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा बराबर हो जाएगा -1/2। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा अपने पास में माइनस साइन 1/2 होता है अपने पास में π/6 का मान, साइन 30 डिग्री का मान। अब आपको मैं एक चीज यहां से पूछ रहा हूं, क्या मैं इस माइनस को अंदर भेज सकता हूं? अब आपको यहां पर एक लाइन लिखनी है। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का मुख्य मान -π/2 से π/2 होता है। साइन इनवर्स x का मुख्य मान क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। तो अब मेरे को इसीलिए साइन थीटा बराबर कितना लिखा हुआ, माइनस साइन π/6, इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन -π/6 लिख सकता हूँ क्या। ये अब सुनना, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लिख सकते हैं, अपन ने स्टडी किए थे पिछली क्लास में। अब इस साइन से ये वाला साइन एक ही शर्त पर कटेगा, जब ये जो माइनस का π/6 लिखा हुआ है यहाँ पर, वो माइनस का π/6 इसकी रेंज में आना चाहिए, इसके मुख्य मान में आना चाहिए। और मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक। तो ये एक ही शर्त पर कटता है, जब ये -π/6 इसमें है, इसका मतलब माइनस का 30 डिग्री सीधी बात है इसमें है, तो कट जाएगा। और थीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का π/6, चूंकि -π/6 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। ये हो चुका है अपने कौन सा, पहले का पहला सवाल। कॉपी देट, कॉपी करो भाई इसको, पहले के पहले सवाल को। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है अपना। ठीक है, दूसरा सवाल किसका मान पूछा, देखो देखो दूसरे में पूछा है कोस इनवर्स, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको सवाल, कोस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान है। तो अब मैं इसको, तो आपको प्रश्न दिख गया होगा, अब मैं साइड में कर रहा हूं प्रश्न को। तो कोस इनवर्स √3/2 का मान चाहिए अपने को। दूसरा प्रश्न कहता है कि किसका मान ज्ञात करो आप, कोस इनवर्स √3/2 का मान ज्ञात करो। तो अपन क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, माना सबकी सेम थ्योरी चलेगी, माना कोस इनवर्स √3/2 बराबर अपन क्या मान लेंगे, थीटा। कोस इनवर्स √3/2 थीटा मानते ही आपको पता है यहाँ से कोस थीटा बराबर क्या फोटो बनेगी, √3/2। फिर आएगा अपने पास में कोस थीटा बराबर √3/2। कोस वाली टेबल में किसका मान होता है,
कोस पाई बाई 6 का मान होता है। कोस 60 का मान ये होता है, क्योंकि सॉरी कोस 30 का होता है, साइन 60 का ये होता है, तो कोस 30 का ये हो जाएगा। अब देखो चूंकि ये लाइन फिक्स लिखेंगे, चूंकि कोस इनवर्स, चूंकि ये चूंकि या ऐसे लिख दो, हम जानते हैं कि कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान या मुख्य मान की शाखा अपने पास में माइनस पाई बाई 2 से तो उसकी होती है, इसकी क्या होती है अपने पास में 0 से पाई होता है। अतः इसलिए कोस थीटा बराबर कोस पाई बाई 6 लिखा हुआ है, ये एक ही शर्त पर कटेगा जब ये पाई बाई 6 उसमें आना चाहिए, और चूंकि पाई बाई 6 अपना बिलोंग करता है 30 डिग्री 100% 0 180 के बीच में है। तो ये इसकी थ्योरी होगी, दोनों की सेम थ्योरी है, आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। आपको स्क्रीन पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूं। बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, थ्योरी सेम रखनी है आपको। चले तो अब आ जाते हैं अपन तीसरे प्रश्न में। ये कितने प्रश्न हो गए अपने पास में? 2 प्रश्न। चलो तीसरा प्रश्न है भाई, मैं यहीं लिख देता हूं। तीसरा प्रश्न है, आपके पास में किताब भी होगी, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान। 2 का मुख्य मान, सबके मुख्य मान ही चाहिए, तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ देता हूं। 2 किसका मान होगा ये आप होमवर्क के रूप में घर से कर लेना, इसमें तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। चौथा सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये माइनस वाला एक मैं बता देता हूं। चौथा सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पर, टेन इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान। तो सॉल्यूशन देखो, माना टेन इनवर्स माइनस रूट 3 बराबर थीटा, तो यहां से टेन थीटा बराबर क्या मिलेगा माइनस अंडर रूट 3, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस का टेन पाई बाई 3। अब माइनस को हाल फिलहाल तक मैं बाहर रख रहा हूं, अब आगे की कहानी हम जानते हैं, ये हर प्रश्न में लाइन आएगी। हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप तो बताओ। देखें, हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान कहां से कहां तक होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। भाई पहले बड़ा फिर छोटा कोष्टक आता है, इसीलिए टेन थीटा बराबर जो माइनस का टेन पाई बाई 3 है, क्या इस फोटो को टेन माइनस पाई बाई 3 लिख दूं? ये टेन माइनस का 60 है। अब ये टेन तभी कटेगा जब माइनस 60 इसमें आना चाहिए, और 100% माइनस का 60 इसमें है, चूंकि ये 60 है माइनस का माइनस पाई बाई 3, चूंकि माइनस पाई बाई 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। छापो भाई, ये था अपने पास में 10 में माइनस का, जिसका उत्तर आ रहा है माइनस का पाई बाई 3। तो कितने प्रश्न हो गए अपने पास में? 4 प्रश्न हो गए। आगे माइनस वाला एक सवाल और है, जिसमें सवाल है कोस इनवर्स माइनस 1/2। ये आराम से कॉपी कर लो या रोक रोक के आराम से लिख लो, भले ही वो आपकी मर्जी है। लिखो, देखें। चले फिर आगे वाले प्रश्न में। चलो इसको हटा देते हैं यहां से। इधर शिफ्ट करते जा रहे हैं अपने ना। कितने प्रश्न हो गए अपने पास में? कितने? 3 प्रश्न हो गए ना अपने पास में, एक होमवर्क में दे दिया ना। चलो अब चौथा प्रश्न हो गया अपने, 5वां प्रश्न देखना भाई आप। देखो कौन कौन से प्रश्न हो गए अपने पास में। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब प्रश्न नंबर कौन सा है? 5वें में आ जाओ। 5वां प्रश्न क्या कहता है? कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? कोस इनवर्स माइनस 1/2 का। प्रश्न हमने देख लिया है, अब आगे की प्रोसेस में चलो लिखो। प्रश्न है अपना कौन सा? 5वां प्रश्न है। क्या नाम है प्रश्न का?
कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मान। कोस है, इनवर्स है और माइनस का 1/2 है। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है ऐसे वाले प्रश्न। सॉल्यूशन अपन क्या लिखते हैं, माना। मानते ही आगे क्या लिखेंगे, कोस इनवर्स माइनस 1/2 बराबर थीटा। तो यहां से बताओ कोस थीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। तो यहां से ऐसे लिख लूं क्या, कोस थीटा बराबर माइनस कोस पाई/3। भाई कोस 60 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 और कोस 60 का 1/2, क्योंकि साइन 30 का 1/2 इसलिए कोस 60 का 1/2 होगा। अब आपको माइनस तक हर सवाल में यहां तक की सेम फोटोकॉपी आती है। उसके बाद का काम होता है, देखो 3 पंक्तियां सब में सेम चलती है, 1 2 3 आ गई। अब आगे लाइन आती है, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान, कोस इनवर्स एक्स का मुख्य मान कहां से कहां तक, 0 से पाई होता है, 0 से पाई होता है। अब अपने को क्या करना, 0 से पाई होता है, इसीलिए कोस थीटा बराबर माइनस कोस पाई/3। अब आगे काम की बात, अगर आप यहां ये कह रहे हो सर टेन में माइनस आया तो माइनस अंदर भेज दिया था, साइन में माइनस आया तो माइनस अंदर भेज दिया था। जिस दिन अपन बेसिक पढ़ रहे थे तो अपन ने एक चीज जानी थी, और वो चीज क्या थी कि 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर में तो माइनस आए तो माइनस अंदर जाएगा, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर में माइनस आए तो माइनस अंदर नहीं जाएगा। और उसको क्या लिखना है, पाई माइनस करके लिखना है, जो भी थीटा है पाई माइनस करके। तो आप अगर इसको, इस फोटो को, यहाँ चूंकि देखना, अगर आप कह रहे हो अगर माइनस अंदर भेज दा तो कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा तो होता नहीं। अपन ने साइन में माइनस अंदर क्यों भेजा था, क्योंकि ये माइनस साइन थीटा होता है और कोस में तो क्या होता है, प्लस। कोस में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए माइनस अंदर नहीं जाएगा। अब आगे की कहानी, फिर माइनस अंदर जाने से रहा। अब चिन्ह किसमें है, कोस में, माइनस का। अपन ढूंढ लेते हैं, चतुर्थांश होते हैं अपने पास में टोटल 4, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। अपने को ये पता है कोस प्लस किस में होगा, उसको हटाओ, एक तो 1 नंबर एक 4 नंबर, ये दोनों हटा दो, क्योंकि इन दोनों में ही कोस किसका होने वाला है, प्लस का, तो हटा दो इनको। अपने को माइनस से लेना देना है। अब माइनस का उठाओ, एक तो 2 नंबर है, एक कौन सा नंबर है, 3 नंबर है। अब आपको पता है कोस की जो रेंज है, कोस की जो औकात है, वो 0 से पाई तक है। अच्छा, 0 से पाई का मतलब है केवल पहला और दूसरा चतुर्थांश, कारण 0 से 180 डिग्री तक की बात हो रही है, इसका मतलब पहला और दूसरा चतुर्थांश आपको लेना है। और तीसरा चतुर्थांश इसलिए नहीं लेना, हालांकि तीसरे चतुर्थांश में होता माइनस में है, परंतु आपको 0 से 180 डिग्री तक का मैटर है। और 0 से 180 तक की बात करूं तो 2 चतुर्थांश आते हैं अपने पास में, कौन सा, पहला और दूसरा। अब पहला में वापस नहीं लिख सकता, क्योंकि पहले में क्या है, पॉजिटिव, तो लेना कौन सा पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा, ये दूसरा चतुर्थांश। और दूसरे में जाने का तरीका क्या है, 180 में से घटाना। हालांकि मैं 90 में जोड़ भी सकता था, पर मैं 90 में इसलिए नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि ये साइन में बदलेगा, फिर काटने में मुश्किल हो जाएगी। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, कोस थीटा बराबर 180 में से घटा देता हूं, कोस पाई माइनस पाई/3। देखो इससे ये वापस बनेगा, यहां देखो आप, ये देख लो, वापस हटा देंगे। कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता, आड़ी लाइन है, चेंज नहीं होगा। दूसरा चतुर्थांश से माइनस आएगा, कोस का कोस रहेगा, थीटा का थीटा। तो कोस पाई माइनस थीटा, कोस थीटा माइनस माइनस कोस थीटा, यही बनेगा। तो आगे देखो, कोस थीटा बराबर कोस, लघुत्तम आएगा 3, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3, कितना आएगा, 2 पाई/3। अब आपको पता है इस कोस से कोस तभी कटेगा जब जो आगे थीटा लिखा हुआ है वो 0 से पाई में होना चाहिए। इस कोस से ये कोस कभी तभी कटेगा जब ये 2 पाई/3 0 से पाई में होना चाहिए। और ये है 60 दूनी 120, 120 इसमें आता है, वो तो 0 से 180 तक की बात कर रहा है। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2 पाई/3, चूंकि 2 पाई/3 बिलोंग्स टू 0 से पाई। ये था अपने पास में एक कोस से रिलेटेड क्वेश्चन। छापो भाई, ये सवाल हो गया अपने पास में कौन सा, 5वां प्रश्न। टिपो देख इसको। अब चले अपन छठे प्रश्न की ओर, है ना।
ये आराम से कॉपी कर लो पहले। तो अपने को तो नियम क्या याद रखना, 1 3 5 में माइनस माइनस आ जाएगा, परंतु 2 4 6 में पाई में से घटाना है। बस इतना सा कॉमन सेंस ध्यान रख लेना आप। तो इसको हटा दूं यहां से। इधर शिफ्ट कर देते हैं इसको, ये रहा। एक ही पन्ने पर जुगाड़ कर लेते अपने इन प्रश्नों का ना। आगे वाला प्रश्न देखो, देखिए स्क्रीन में दिख रहा है कि आपको क्लियर प्रश्न दिख रहा है आपको, है ना। आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, किसका मान चाहिए अपने को, टेन इनवर्स माइनस 1 का मान ज्ञात करो सर। किसका मान चाहिए अपने को, टेन इनवर्स माइनस 1 का। तो वापिस इसको तो अपन शिफ्ट कर देते, अपने को प्रश्न देखने से लेना देना था। चलो मान चाहिए अपने को, प्रश्न नंबर 6 है अब, टेन इनवर्स माइनस 1 का मान। तो अपन क्या करेंगे, माना, क्या करेंगे, माना टेन इनवर्स माइनस 1 बराबर थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, माइनस 1। तो टेन थीटा बराबर माइनस टेन पाई बाई 4। फिर लिखेंगे, हम जानते हैं यहां तक लिखने के बाद में सीधी प्रोसेस क्या आती है, हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का छोटा कोष्टक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। इसीलिए टेन थीटा बराबर, अब टेन में तो माइनस अंदर जा सकता है, पाई बाई 4 मैंने कहा ना, ये कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। तो टेन थीटा बराबर टेन माइनस पाई बाई 4। ये एक ही शर्त पर कटेगा, जब माइनस 45 डिग्री इसमें हो आता है बेचारा, थीटा बराबर माइनस पाई बाई 4। चूंकि माइनस पाई बाई 4 बिलोंग्स टू छोटा कोष्टक माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। कॉपी करो इसको भी। ये 6 प्रश्न हो चुके हैं अपने स्पीडली। लिखो देखें इन 6 प्रश्नों को, बहुत ही आसान प्रश्न अपने। अब चलते हैं अपन नए पेज की ओर, है ना। चलो भाई, सेम काम 7 8 9 10 में सब में अपने को क्या चाहिए, मुख्य मान। हर प्रश्न में क्या निकालना है, मुख्य मान। अब थोड़ा जूम आउट करो इसको। चलो देखो, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको प्रश्न, सीधे सीधे दिख रहे हैं। 7वां प्रश्न देखो, सीधा प्रश्न, होमवर्क ये होमवर्क ऐसा प्रश्न कर चुके हैं, और ये प्रश्न आप कहो तो मैं बता सकता हूँ, बाकी होने वाला है वही माइनस का पाई बाई 4 आने वाला है। ये प्रश्न भी आपको कहाँ करना है, होमवर्क में करना है। उत्तर में इनके सामने लिख देता हूँ। इसका उत्तर आएगा पाई बाई 6, इसका उत्तर आएगा पाई बाई 6, इसका उत्तर आएगा पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, और इसका उत्तर आएगा माइनस पाई बाई 4। ये चारों के उत्तर है, पाई बाई 6, ये पाई बाई 6, ये 3 पाई बाई 4, और ये माइनस का पाई बाई 4। ये चारों के उत्तर है। आप आराम से इनको देख लो प्रश्नों को, और ये होमवर्क में आपको घर पर करना है, ट्राई करनी है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट, अब 2 प्रश्न और बचते हैं अपने पास में, प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14। इन दोनों को सल्टा लेते हैं, और इसी के साथ अपनी 2.1 क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है। आगे कोई प्रश्न मैं नहीं उम्मीद करता हूँ, ये तो अपना पैम्पलेट आ चुका है। हाँ चलो प्रश्न देख लो पहले, 13वां प्रश्न क्या है, आराम से, ठीक है भाई। हाँ पूरी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, 13वां प्रश्न, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यदि साइन इनवर्स x बराबर क्या हो, y हो, तो y किस किस में बिलोंग कर रहा है। हकीकत में आप देखो, x की जगह जैसे मैं रखा 1 तो क्या आएगा पाई बाई 2, 1/2 रखा तो पाई बाई 6, रूट 3/2 रखा तो पाई बाई 3। कहने का मतलब अपन x की जगह तो कोई थीटा रख रहे हैं, और y की जगह अपने को
सॉरी x की जगह तो अपन कोई संख्यात्मक मान रख रहे हैं और y की जगह अपने को कोई थीटा आ रहा है, तो हकीकत में जो चीज रखते हैं वो तो होती है प्रांत, और जो चीज प्राप्त होती है वो होती है अपने पास में परिसर, औकाद, रेंज। तो हकीकत में अपने से पूछा क्या, y का, अगर x का मान पूछता तो x क्या हो जाता, यहाँ पर प्रांत का काम करता। और आपको पता है साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है, -1/7। ये y कौन होता है अपने पास में, परिसर जो प्राप्त हो रहा है, और साइन का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2। अपने को किस में पूछा है, y पूछा है, x पूछा है। अगर x पूछता तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना था, y पूछा तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। -π/2 और π/2 दोनों शामिल है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन में बराबर का चिन्ह नहीं है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, दूसरा ऑप्शन सही होगा। यदि साइन इनवर्स x बराबर y है तो आप विशेष ध्यान रखना भाई, साइन इनवर्स x बराबर y की बात कर रहे हैं तो अपन ने एक टेबल बनाई थी। अगर मैं बात करूं टेबल की तो इधर अपन ने लिखा था साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, फिर लिखा था टेन इनवर्स x, फिर लिखा था अपन ने कोट इनवर्स x, फिर लिखा अपन ने सेक, कोसेक लिखा था पहले ना, फिर लिखा था कोसेक इनवर्स x, और फिर लिखा था सेक इनवर्स x। अपन ने यहाँ एक प्रांत लिखा था और यहाँ अपन ने परिसर लिखा था। प्रांत वो ये y मान लूं, अगर इसको y तो यहाँ पर तो होता है प्रांत होता है x का मान, है ना, x का मान क्या होता है, x का मान इसमें रख सकते हैं अपन -1/1, इसमें कुछ भी नहीं रख सकते हैं अपने को, कौन सा, हाँ कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं इसमें से r -1 से 1, फिर उसके बाद में इसका परिसर क्या था अपने पास में, -π/2 से π/2, फिर इसका अपने पास में था 0 से पाई, इसका था -π/2 से π/2, इसका था अपने पास में 0 से पाई, इसका था अपने पास में कोसेक का -π/2 से π/2, और माइनस था 0, इसमें था 0 से पाई, और माइनस में क्या था π/2। ये अपन ने एक टेबल बनाई थी। तो इस टेबल पर आप गौर करो, जो रख रहे हैं वो प्रांत है, जो प्राप्त हो रहा है वो परिसर है, ये x है और परिसर कौन होता है y, तो ये प्रांत हो गया, ये परिसर। अब किसी का भी मान पूछे आप वहां से बिलोंग करवा सकते हो। अपने को साइन वाला पूछा था, देख लो, देखें साइन वाला पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, दूसरा ऑप्शन एकदम सही होगा भाई, इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट कर लेना। तो इसको कॉपी करो, देखे दूसरे ऑप्शन वाला को, इसको सीधा ही लिख लो आप। तो भाई ऑप्शन ये क्यों होगा, क्योंकि ये अपने को क्या पूछना चाह रहा है, परिसर पूछना चाह रहा है हकीकत में ना। चले फिर अंतिम सवाल की ओर 2.1 का। कौन सा प्रश्न है अपने, 14वां प्रश्न, देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है। तो पहले तो अपने इसको थ्योरी से कर लेते हैं। देखो अपने को मान किसका चाहिए, tan इनवर्स सॉल्यूशन कर रहे हैं, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका मान चाहिए, का मान, ठीक है। तो सरल करें, माना tan इनवर्स √3 बराबर क्या मान लेता हूं, थीटा। तो tan थीटा बराबर अपना मान क्या आएगा, tan थीटा बराबर आएगा √3। तो tan थीटा बराबर होगा tan √3 किसका मान होता है, π/3 का होता है। 1/√3 6 का होता है, ये π/3 का होता है। अब लाइन आती है, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का मुख्य मान अंतराल -π/2 से π/2 होता है। इसीलिए tan थीटा बराबर tan π/3, ये tan से tan तभी कटेगा जब थीटा का मान π/3 इस इंटरवल में आना चाहिए, और वो होता है, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। उर्फ यहां से अपन कह सकते हैं थीटा किसको माना था, tan को, तो tan इनवर्स √3 का मान कितना आ चुका है, π/3 आ चुका है। आगे अब अपन को दूसरा क्या करना है, किसका मान चाहिए अपने को, किसका चाहिए अपने को, सेक इनवर्स -2 का मान चाहिए। तो पहले तो आप यहां तक कॉपी करो, फिर अपन सेक वाला करते हैं ना, यहां तक छाप लो एक बार, tan वाला स्पीड से छापो ताकि इसको ऊपर शिफ्ट करके अपन सेक वाला कर सके यहाँ से। फिर मैं छोटा कर दूंगा, तो एक बार यार जो भी स्क्रीनशॉट लेना ले लो,
यहाँ तक नीचे तक दिखाई नहीं दे रहा तो मैं ऊपर कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, यहाँ से देख लो। अपने को प्रश्न बाद में देख लेंगे बोले। थीटा का मान π/3, ये 10 का है अभी, तो अभी अपने को चाहिए सेक इनवर्स -2 का मान चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखो, ठीक है, सेक इनवर्स -2 बराबर अपन क्या मान लेते हैं 5, थीटा माना था इसमें 5 मान लेते हैं, तो सेक 5 बराबर -2। आप पहले तो बताओ -2 की जगह अपने तो माइनस तो बार 2 कहाँ होता है, ये होता है π/3 पर, पक्की बात है ना भाई। साइन cos 60 का मान 1/2 होता तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब लाइन लिखनी हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x का मुख्य मान अंतराल किसमें होता है, मुख्य मान अंतराल 0 से पाई बड़ा कोष्टक, 0 से पाई बड़ा कोष्टक -π/2 होता है, या मुख्य मान ये होता है। एक ही बात है, वहां पर भी अंतराल, बाकी सवालों में अंतराल लिख लेना भले, कोई समस्या नहीं है। अब देखो मेरे पास में क्या लिखा हुआ है, यहां से देखो सेक 5 बराबर लिखा हुआ है -सेक π/3। अब आप तो मोटा मोटा यहां से ये देखो, ये चतुर्थांश बना रहा हूं, पहला, दूसरा, तीसरा और कौन सा चौथा। किसकी बात चली है, सेक की। अपने को किसका चिन्ह है, माइनस का, तो पहला छोड़ो चौथा छोड़ो, 2 चतुर्थांश लेने नहीं है, क्योंकि पहले में प्लस चौथे में प्लस। अब तीसरा मेरे को इसलिए नहीं लेना क्योंकि अपने बात हुई है 0 से 180 डिग्री तक की, देखो 0 से 180 डिग्री तक, 180 में भी इसको तो भी हटाना है, 0 से 180 तक की बात हो रही है। पहला ले नहीं सकता तो बच गया कौन, दूसरा, दूसरे में जाने का तरीका पाई में से घटाओ। और अपन ने तो ये पढ़ाई है कि 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर में पाई में से घटा दो, तो इसको क्या लिख लूं मैं, सेक पाई माइनस π/3, आना ऊपर वाला ही है, तो 5 बराबर आ जाएगा 3π2 π/3। तो थीटा का मान आया था π/3, फाई का मान कितना आ चुका है 2 π/3। अब अपन क्या करेंगे, अब देखो यहां से टिपते रहना लास्ट में ना, अब लिख लो इकट्ठाई। अब अपन क्या करने वाले हैं, अपने को किसका मान चाहिए नाउ, किसका मान चाहिए अपने को, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर tan इनवर्स √3 का मान। ये फाई किसको माना था अपन ने, सेक इनवर्स -2 को फाई माना था, उसका मान कितना आ चुका 2 π/3। तो tan इनवर्स √3 का मान π/3 माइनस का इसका आ रहा है 2 π/3। अब एलसीएम आ गया 3, फिर हो गया पाई -2 पाई, आंसर आएगा माइनस का π/3 ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ रहा होगा अपने पास में, -π/3, ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है। ठीक है भाई, ये हो गया अपने पास में कौन सा सवाल हो चुका है, 14वां सवाल। इसका हालांकि आप सीधा सीधा पढ़ो तो 10 वाले टेबल में √3 का आता है, √3 आता है π/3 पर, और आगे जाके अपने एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं सेक इनवर्स -x, वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, ये होता है π/3 पर। इस प्रकार लिखेंगे, फिर आएगा ये π/3 माइनस 3π2 π/3, 2 π/3 लघुत्तम माइनस का π/3, ऑप्शन नंबर कौन सा आना है सेकंड। तो इसी के साथ अपना एक बार स्क्रीन पे देख लेते हैं, अपन को पूरा सवाल तो दिख रहा है ना आपको, हाँ तो इसको कॉपी करो देखिए स्पीड से। और तो अपने उम्मीद करता हूँ कोई सवाल बाकी रहा नहीं, ये 14 सवाल स्क्रीन पे थे, मैंने पूरे करवा दिए आपसे। तो 2.2 लगभग खत्म हो चुकी, एक खत्म हो चुकी है, और उसके बाद में अपन मेन फार्मूलाज पे स्टडी करेंगे, और फार्मूला के बाद में अपन 2.2 पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।